औरंगजेब पे। जी औरंगजेब पे मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि औरंगजेब 1707 में खत्म हुए, शिवाजी 1680 में खत्म हो गए, तो उसके उसके 27-28 साल बाद तक औरंगजेब रहे। जी जी आप औरंगजेब की आज कब्र खोद दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, उसको मैं एक दूसरे ढंग से भी देख रहा हूं शमसुल भाई। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की रेस है ना बीजेपी में, कि हु जी आफ्टर मोदी, तो जी अमित शाह के पास उनका जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जो ट्रॉफी लेके चलते हैं, वो गोधरा है, कि मैंने गोधरा किया था। हमारे जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास संभल है, कि मैंने देखो संभल कर दिया। अब वहां देवेंद्र फडणवीस भी एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, उनको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो औरंगजेब की कब्र ले आके, अब ये इन लोगों की ट्रॉफियां हैं, गोधरा, संभल, औरंगजेब की कब्र। मैं इसको बिल्कुल पावर स्ट्रगल के रूप में देख रहा हूं। ये हिंदू जी। मुस्लिम से नहीं, इनको इस तरह से दिखाना है कि मैं हिंदू धर्म का, मैं ही वो रक्षक हूं, हिंदुत्व। मैं इस पे जरा आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। आप 1000% सही कह रहे हैं। जरा इन बावलों से, इन पागलों की चर्चा करने से पहले पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए। पाकिस्तान में क्या किया गया। पाकिस्तान में जो तानाशाह आए मिलिट्री के, हर आने वाले ने कहा कि अभी जो इस्लाम है वो कमजोर पड़ गया, हमको इस्लाम का एक और इंजेक्शन देना है। जी, जी जी अयूब खान साहब ने शुरू किया, याहिया खान ने किया, उसके बाद फिर जिया साहब ने किया। हर आदमी आके ये कहता था कि इस्लाम जो है खतरे में है। तो भाई अभी तक इस्लामी राज में क्या हो रहा था, बोले वो हल्का पड़ गया था, हल्का पड़ गया था। यानी उसके बाद आपने मिलिट्री राज को परमानेंट कर दिया, एक नॉर्मल चीज कर दी। और हद ये हो गई कि जो सारे कानून बनाए गए, उस कानून के अंदर जो शुरू में ब्लास्फेमी के नाम पर, इश निंदा के नाम पर फांसी की सजा नहीं थी, एक डेमोक्रेटिक तौर पर चुना गया जो ये था भुट्टो, उसने फांसी की सजा कर दी। एक औरत अकेली जो है गवाह नहीं हो सकती है, एक गवाह के लिए 2 औरतें चाहिए। ये सारे सारे जो कानून, इस्लाम एक ऐसा मजहब जिसने औरत मर्द को बराबरी दे दी थी। इस्लाम के जो 5 फराइज हैं उसमें किसी में भी औरत को कमतर नहीं माना गया कि तू 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, तू 2 वक्त की नमाज पढ़ेगी, क्योंकि तूने तो बच्चे पैदा करने हैं, घर की सफाई करनी है, पोछा करना है, बर्तन धोने। 5 वक्त की नमाज है। रोजे पूरे रखने हैं, कोई ऐसे नहीं है कि तूने तो घर का काम करना है तो तू 10 दिन रोजे रखेगी, या तू 10 साल के अंदर एक बार रोजे रख लेगी। तू हज जो है मर्दों के साथ करना है तूने। औरत और मर्द का हज अलग नहीं है आनंद भाई। ज़कात औरत देगी। ज़कात का मतलब क्या है, वो कमाएगी तो देगी ना। अगर औरत ने कोई काम ही नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, तो उस पर ज़कात फर्ज ही नहीं होता। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में आपने क्या किया, पाकिस्तान में आपने किया कि औरत नंबर 2 का नागरिक है, औरत जो है। और उसमें पाकिस्तानी लोगों ने, जनता ने कैसे कैसे नाटक बनाए उस पर, मैं उसका एक छोटा सा एक जिक्र आपसे कर देना चाह रहा हूं। मैं लाहौर गया हुआ था, तो कहा चलिए आज एक औरतों के ग्रुप जो है, 8 मार्च का भी दिन था, ये कई साल पहले की बात है, तो वहां नाटक हो रहा है। 2 लड़कियां एक्टर हैं, एक ने पुलिस की शर्ट पहनी हुई है, एक ने पुलिस की पैंट पहनी हुई है। एक के पास पिस्तौल है, एक के पास कारतूस है। तो आपस में बात कर रही है, अरे बहन ये क्या है, कह लगे नहीं हम 2 मिलकर एक बनते हैं ना। तो तेरे पास शर्ट है, मेरे पास पैंट है पुलिस की, तेरे पास पिस्तौल है, मेरे पास गोली गोली बुलेट है, तो हम दोनों मिलकर एक होते हैं। तो इस तरह की स्थितियां ये यहां पर कर रहे हैं। और औरंगजेब क्या था, जरा सा इसको हम समझ लें। औरंगजेब, और मैं औरंगजेब को लेकर और शिवाजी को लेकर मैं चाहता हूं कि आप बी एन पांडे साहब की ये किताब जरूर पढ़ें, जी जिसको जी मैं इसको दूंगा, ये हिंदी में भी है शिवाजी पर किताब। उसके बाद आप जदुनाथ सिंह की ये किताब आप जरूर पढ़ें, ये हिंदी अनुवाद इसका बहुत अच्छा अभी कर दिया गया है। आप जो हिंदू हैं, और जदुनाथ कौन है, आरएसएस वाले बोलते हैं ये असली हिंदू इतिहासकार है, ये असली हिंदू इतिहासकार हैं। इन्होंने इन्होंने औरंगजेब के बारे में जो चीजें लिखी हैं, यानी औरंगजेब बहुत ही जालिम आदमी था, जिसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, अपने बाप को जेल में डाला, अपनी बहनों के साथ उसने कितना कितना बुरा किया। उसने दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर सूफी सरमद का कत्ल किया, गर्दन काटी। और अगर उसका कोई सबूत आपने जानना है, तो आज पूरब की तरफ जो जामा मस्जिद का दरवाजा है, उसके नीचे सूफी सरमद का मजार पर आप जाइए, उसके बाहर क्या लिखा हुआ है उसको जाकर पढ़िए, कि सूफी सरमद का सर कलम किया था औरंगजेब ने जामा मस्जिद के अंदर। और उन्होंने इसको कहा था कि तू तेरा तेरा
बहुत बुरा हाल होगा। यानी सूफी सरमद ने कत्ल होने से पहले, वो एक कथा है कि उनकी गर्दन जो काट दी गई थी, उन्होंने हाथ में लेके ये उसको बदुआ दी थी, तो उसका हमने हाल देखा। और औरंगजेब अलग में कुछ भी नहीं था। मैं भाईजान एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट किताब की बात करना चाहता हूं, मसीरुल उमरा है, अभी 2-4 मिनट है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मसीरुल उमरा ये कमांडरों की जीवनियां हैं जो सन 1556 से सन 1780 तक मुगल साम्राज्य में जो बड़े बड़े कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, यानी अकबर से शाह आलम तक, इसको शाहनवाज खान और उनके बेटे अब्दुल हई द्वारा सन 1741 से 1780 के बीच में लिखा गया। इसमें 350 कमांडर्स, मुगलों के कमांडर्स की जीवनियां हैं, बड़ी बड़ी जीवनियां हैं। और इसकी एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 100 से ज्यादा 360 में से हिंदू लीडिंग कमांडर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागरी पंचानी सभा बनारस, वाराणसी, सन 1931 में इन 100 से ज्यादा हिंदू कमांडरों का हिंदी अनुवाद करके छापा उन्होंने। वो किताब मेरे पास उपलब्ध है, जिसको पढ़ना हो, कि देखिए मुगलों के साथ हिंदुओं ने कितना किया था। ये कौन थे? ये थे राजपूताना, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और महाराष्ट्र से राजपूत थे, ब्राह्मण थे, कायस थे, बनिए थे। ये वो लोग थे। औरंगजेब ने कभी भी, जैसे मैंने बताया था, जंग के मैदान में शिवाजी का मुकाबला किया, जयसिंह 1 और जयसिंह 2। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि राजपूत राजाओं का जो साइट है, गूगल में चले जाइए, इंडियन राजपूत्स, इंडियन, उसी के अंदर जो आज भी है, जो उनके ये जो घराने हैं, राजस्थान के घराने हैं, उन्होंने उनके उसमें लिखा हुआ है कि जयसिंह 1 जो थे, उनको नाम दिया गया था औरंगजेब ने मिर्जा राजा, और उनके जो भतीजे थे जयसिंह 2। अच्छा, ये कौन लोग हैं जरा सा बता देता हूं। जो तीनों भाई हैं, तीनों भाई को मारने वाले कौन लोग हैं? औरंगजेब से जंग में नहीं मारे गए वो, किन लोगों ने? दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। इनको जयसिंह 1 और जयसिंह 2 ने मारा। शाहजहां को गिरफ्तार करने का जो काम किया वो जयसिंह 1 ने किया, सॉरी जयसिंह 2 ने किया। और उसके बाद ये जो नाम है जयसिंह 2 के, ये जयसिंह 2 जयसिंह 1 के भतीजे थे। इन्हें सवाय जयसिंह कहा गया। आज भी जयपुर के राजा को सवाय, जो अभी शायद राजा है उसका नाम मान सिंह है, सवाय जयसिंह। सवा का मतलब क्या होता है? बाकी सब 1 है, ये सभा है, ये सभा है। और क्या क्या नाम दिए गए? और औरंगजेब द्वारा जो उनको खिताब दिए गए, मिर्जा राजा, शाही राजकुमार के लिए एक फारसी शब्द, और उन्हें बताया गया सरमदे राजाए हिंद, भारत के शाश्वत शासक, राजेश्वर। संस्कृत का नाम दिया गया राजाओं के स्वामी, और शांतनु जी हितकारी राजा। और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि शाहजहां और औरंगजेब के सबसे प्रिय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजा रघुनाथ, एक कायस्थ। राजा रघुनाथ की औरंगजेब के साथ कश्मीर गए हुए थे, वहां पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। तो उन्होंने जो अगला प्राइम मिनिस्टर बना मुसलमान, उसको कहा कि तुमने इनके नक्शे कदम पर चलना है। और ये राजा रघुनाथ बहादुर का 7वीं 8वीं पीढ़ी का बंदा था जीवन लाल, जिसने दिल्ली में 1857 में जिन लोगों ने हरवाया, 3 लोग थे, मौलवी रजब अली, मुंशी इलाही बख्श और ये जीवन लाल के बेटे ने अपने परिवार की शजर लिखा है, अपने परिवार का क्या कहते हैं भाई साहब उसको? शिजरा लिखा है। उसके अंदर लिखा है, राजा रघुनाथ बहादुर दीवाने आला प्रधानमंत्री के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के बाद भी अपने जाति साथियों कायस्तों के हित के प्रति उदासीन नहीं थे। वो अपने रघुनाथ के बारे में लिख रहे हैं। राजा ने उनमें से प्रत्येक को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार सम्मान और लाभ के पदों पर नियुक्त किया, जबकि उनसे कईयों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मान की उपाधियां और मूल्यवान जागीरें प्रदान की गई। एक भी कायस बेरोजगार या जरूरतमंद परिस्थितियों में नहीं रहा। यानी औरंगजेब के जमाने में राजा रघुनाथ ने कोई भी पढ़ा लिखा, जो भी काबिल कायस था, उसको सबको मुगल राज के अंदर शामिल करा दिया। और उसके बाद जरा सा हमको ये भी बताइए कि आप अगर इसको ये सब लेकर चलते हैं कि मुसलमानों के हिंदुओं के खिलाफ था,
तो आप हमको एक बात बताइए, 1871-72, अगर सारे 1000 साल का मुसलमान राज जो था वो बलात्कार कर रहा था हिंदुओं के लड़कियों के साथ, वो कत्लेआम कर रहा था, 1871-72 के अंदर जो अंग्रेज धर्म के नाम पर जनगणना कराते हैं उसमें मुसलमान 21.5% क्यों हैं? सारी दुनिया के इतिहास में एकमात्र देश है जहां 1000 साल एक खास मजहब के मानने वाले लोगों ने राज किया और वो देश मुसलमान नहीं हुआ, उनका धर्म मानने वाले का नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की ऊंची जातियों ने इन राजाओं के साथ, चाहे वो तुगलक हो, चाहे लोधी हो, चाहे मुगल हो, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया था। अरे आज के कमरे मेहनत करने वाले मुसलमानों से तुम उसका बदला करना चाहते हो? और औरंगजेब से क्यों बदला लोगे? रावण कौन था? अगर आप किसी के जुर्म को धर्म से जोड़ोगे तो कौरव का क्या करोगे? कौरव के वंशजों को ढूंढो और पकड़ पकड़ के उनकी भी चिताएं खोदो। आप जो है रावण जो शिव के सबसे बड़े भक्त थे, तो पकड़ो सबको। जब मुसलमानों का नंबर आए तो उसको भी कर देना। और उसके बाद मैं आपको चाहता हूं कि विवेकानंद जी को पढ़ें। विवेकानंद जी ने कहा कि जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी का, वो एक बुद्धिस्ट मंदिर था जिसको हमने हिंदू किया, और ऐसे बहुत से मंदिरों को हमने किया। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, शंकराचार्य का जो चैप्टर है उसको पढ़ लें सत्यार्थ प्रकाश में, कि जो आज जैन धर्म की मूर्तियां जमीन के दबी हुई हैं, टूटी हुई हैं, वो शंकराचार्य की सेना ने किया। जब उन्होंने वेदों को जिंदा करने के लिए ये वेद विरोधी जो धर्म थे, यानी तीर्थंकर और जो श्रवण थे, इनके सबको किया। ये पढ़ लीजिए, विवेकानंद को पढ़ लीजिए, कर लीजिए। तो भाई एक लिस्ट बनाओ। भारत 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। पहले दिन से जो आरएसएस के हिसाब से सभ्यता है उसमें जो मुजरिम है सबको बनाते चलो। और औरंगजेब के नाम पर अगर उसने मुसलमान होने की वजह से किया, तो शुरू कर दो, शुरू से करना शुरू करो। और औरंगजेब के साथ जो थे, मुगलों के साथ जो थे, वो सारे के सारे इन कमांडर, उनकी भी जहां अस्थियां रखी हुई हैं उसको सबको खोदो। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तुम जागोगे तभी सवेरा माना जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। और मुसलमानों से मुगल कितनी नफरत करते थे। रहीम खान खाना का पढ़िए। रहीम खान खाना ये मशवरा दे रहे हैं कि मुसलमानों की जो नीची जातियां हैं उनके साथ उठो बैठो मत। औरंगजेब के दरबार का जो एक मुफ्ती है वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को कलमे से ज्यादा कुछ मत सिखाइए, नहीं तो इस्लाम को बिगाड़ देंगे। कोई इस बात का जवाब देगा आरएसएस वाला कि 1000 साल के मुसलमानों राजों के बाद जो दरअसल बहुत मशहूर भारत के हिंदू इतिहासकार ने लिखा कि 17 से 1900 शताब्दी के बीच में इस देश की सारी जमीनें लगभग राजपूत, ब्राह्मणों और कायस्तों के हाथ में आ गई थी। मुसलमान कमेरे क्यों रहे? मुसलमान रोज खोदने, रोज पीने वाले क्यों रहे? इसका जवाब देना पड़ेगा ना। अरे राज औरंगजेब के साथ मिलके तुमने किया, अकबर के साथ मिलके राज तुमने किया। टोडरमल कौन थे? अच्छा, औरंगजेब के बारे में आप क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं औरंगजेब जब दिल्ली के लाल किले में रहता था, शाहजहां के जमाने के बने हुए उसके लाल किले के घर के सामने जो लोहरी दरवाजा है जो चांदनी चौक की तरफ खुलता है, उसमें लाल जैन मंदिर है आज भी, शाहजहां के जमाने का। गौरी शंकर मंदिर शाहजहां के जमाने का है या नहीं है? वो क्यों नहीं तोड़? शाहजहां के जमाने के बने हुए ये मंदिर हैं। और औरंगजेब जो रोज 5 मन जनेब मंगाता था कत्ल करने के बाद वो करता था, तो उसको ये लाल मंदिर नहीं दिखा, उसको ये गौरी शंकर का मंदिर नहीं दिखता था। तो बहुत मैं शमसुल भाई, मैं इसको खत्म करूंगा, थोड़ा लंबा हो गया। मैं सिर्फ दर्शकों को एक चीज बता दूं, अगर आप ही का क्राइटेरिया इस जो भाजपा का क्राइटेरिया है कि जो महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ा वो देशद्रोही, जो शिवाजी के अगेंस्ट लड़ा वो देशद्रोही, तो पहले जाके राजस्थान में जो इस समय आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं उनको उससे उतारो, उनको बाहर करो, क्योंकि यही जयपुर के उसी मानसिंह घराने, उसी मिर्जा राजा जयसिंह के घराने की डायरेक्ट वंशज है। तो पहले अपने घर को ठीक करो और फिर दूसरी तरफ उंगली उठाओ। सारे मुगलों के दलाल जो कमांडर थे उनकी जो अस्थियां जहां चिताएं जली हैं, तो उसको वहां एक खास नाम देते हैं राजस्थान के अंदर, उनको सब ढाओ भाई। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये पावर स्ट्रगल था शमसुल साहब, ये हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं था, ये ताकतें थी।
और उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके उसके नजरिए बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना मेरे ख्याल में इस देश के साथ गद्दारी है, इंसानियत के साथ गद्दारी है, और हमारी जो तरक्की है उसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक अगर कोई है तो ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है। आधा मिनट मुझे और दे दीजिए, आधा मिनट। जी 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 जी। जादूनाथ सरकार जी हिंदू इतिहासकार, दी ओनली हिंदू इतिहासकार आरएसएस के हिसाब से, उन्होंने बंगाल पर किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2, मुस्लिम पीरियड 1200 एडी से 1757 तक। वो जो मराठों ने हमला किया था, जरा उसके बारे में लिख रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जब वो बंगाल पर उन्होंने हमला किया 1742 में, जदुनाथ सरकार जी के शब्द भाईजान जी, मराठा ने सोना और चांदी के अलावा किसी भी चीज को हाथ लगाने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने हाथ काट दिए हिंदुओं के, कान काट दिए, कुछ को सीधा मार दिया। उन्होंने खूबसूरत औरतों को वो खींच कर ले गए और उनको तभी छोड़ा जब उनको रेप किया। और उसके बाद सुन लीजिए जनाब, शाहू राजा की सेना दयाहीन, गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं, ब्राह्मणों और गरीबों की हत्या करने वाली, उग्र मनोबल वाली, हर किसी की संपत्ति लूटने में निपुण, हर प्रकार के पाप कर्म करने वाली है। ये कौन कह रहा है? ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई मुसलमान इतिहासकार नहीं कह रहा है, हिंदू इतिहासकार कह रहा है, जदुनाथ सरकार। पढ़िए और शर्मिंदा होइए अगर होना चाहते हैं, और अपने कुकर्मों को, आपकी जो ऊंची जाति के लोगों के जो कुकर्म है उसमें मुसलमानों को गाली बककर, उनको मारकर, आप जो नागपुर के अंदर जो कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि आप वो मुसलमानों ने औरंगजेब की कब्र को ढाने के खिलाफ प्रदर्शन किया, बिल्कुल नहीं। उनको जब ये पता लगा कि जो इल्जाम है कि आपने कुरान को जलाया, उसके बाद वो उन्होंने झगड़ा किया। झगड़ा करना कोई भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप फिंगरिंग करते रहेंगे, आप मुसलमानों के उंगल करते रहेंगे और सोचेंगे कि कुछ उल्टा नहीं। असल में आप वही चाहते हैं, हिंदू आपके साथ नहीं आ रहे हैं, आपने मुसलमानों के पीछे पड़ के, ईसाइयों के पीछे पड़ के हिंदू आपके साथ, लेकिन हिंदू आपके साथ आएंगे जब आप उनकी रोटी का मसला हल करेंगे, बेरोजगारी का मसला हल करेंगे, नौकरी का मसला हल करेंगे, स्वास्थ्य का मसला हल करेंगे। ऐसे नहीं आएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल भाई बातचीत करने के लिए, और आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे कुछ ना कुछ नया जानने के लिए। थैंक यू सो मच।